माधव जी आप आइए मंच नहीं आप इतनी विनम्रता और शालीनता बहुत प्रतिरोध करना चाहिए। आज के इस लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करते हैं आदरणीय डॉक्टर मानधाता सिंह जी, गोरखपुर से जिनके साथ चल करके मैं आज के इस लोकार्पण समारोह में आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। ऐसे हिंदी के सशक्त गीतकार, गजलकार और लेखक आदरणीय देवेंद्र आर्य जी, मंच पर उपस्थित जिनकी पुस्तक का लोकार्पण हुआ है और ये कार्यक्रम जिसके निमित्त आयोजित हुआ है, ऐसे पिनाक शीर्षक पुस्तक के लेखक और हमारे समय के योद्धा विचारक डॉक्टर माधव कृष्ण जी, सामने बैठी हुई आदरणीय डॉक्टर शिखा तिवारी जी, मेरे लगभग 25 वर्ष पहले विद्यार्थी रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीयूष जी सामने बैठे हुए हैं, और यहाँ गाजीपुर से डॉक्टर माधव कृष्ण के आमंत्रण पर और उनके प्यार के, उनके आदर के वशीभूत अपने घरों से निकलकर यहाँ इस लोकार्पण समारोह और इस सभागार तक आए हुए आप सब माधव कृष्ण के प्रेमी जन और साहित्य के प्रेमी जन, सबसे पहले तो मैं पिनाक के बारे में कुछ भी कहने के पहले आपको ये बताऊं कि ये पुस्तक इस समय जो मेरे हाथ में है, इसका लोकार्पण तो आप लोगों ने देखा है कि रैपर खोल करके हम लोगों ने किया है, लेकिन होता यह है कि लोकार्पण का जब आयोजन होता है या लोकार्पण का जब मन बनता है तो दूर से आमंत्रित किए जाने वाले लोगों तक पुस्तकें उसके पहले उनके पास भेज दी जाती हैं। इसलिए आप हो सकता है कि लोकार्पण की उस आचार संहिता का इसमें कहीं अतिक्रमण माने कि अगर पुस्तक लोक के किसी सदस्य के पास और किसी पाठक के पास पहुंच गई तो फिर उसके बाद उसका लोकार्पण कैसा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अगर सार्वजनिक नहीं की गई है और एक सम्मान, अपने पाठकों को सम्मान देते हुए जहां तक उसे पहुंचना है, जिनको संबोधित करते हुए पुस्तक लिखी गई है, उनके बीच में एक समारोह पूर्वक अगर वो लोकार्पित नहीं हुई है तो उस आधार पर यह स्पष्ट है कि ये पुस्तक अगर डॉक्टर मानधाता सिंह जी ने पढ़ी है, ये पुस्तक आदरणीय देवेंद्र आर्य जी ने अगर पढ़ी है और मेरे पास भी 10वें या 11वें महीने में पिछले वर्ष 2024 में पुस्तक पहुंच गई थी और मुझसे भी अपेक्षा भी की जाती है कि आपके घर में ये पुस्तक पढ़ी हुई थी, तो आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, विचारों की दुनिया के एक यात्री हैं, आप बौद्धिक समाज के एक नागरिक हैं और आप घोषित भी करते रहते हैं कि आपका एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सरोकार भी है। आप एक निष्क्रिय बुद्धिजीवी नहीं हैं और आप विचारों की दुनिया में हस्तक्षेप करते हैं। अगर ऐसा कोई दावा हम लोगों के साथ है, जुड़ा हुआ है, तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि रचना, लेखन, साहित्य, सृजन और बौद्धिकी और वैचारिक की दुनिया में अगर कहीं कोई भी प्रतिपद घटित हो रहा है तो हम अपनी चेतना के राडार पर उसके अक्स को महसूस करें और उसके बारे में हम प्रतिक्रिया भी दें और संवाद भी करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा इस कार्यक्रम में और डॉक्टर माधव कृष्ण जी द्वारा आयोजित किए जाने वाले और भी इसके पहले के कार्यक्रमों में उपस्थित न हो पाने का मुझे इतना मलाल रहा है कि आज भी व्यक्तिगत मेरी स्थिति नहीं थी। परसों शाम को
और इतनी शार्ट नोटिस पर 250 पृष्ठों की इस किताब के बारे में अधिकारपूर्वक आप गोरखपुर से चल करके सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके और एक यात्रा तय करके आप अगर गाजीपुर में बुद्धिजीवियों के बीच में वक्तव्य देने जा रहे हैं, तो आपसे जिस तरह की आधिकारिकता की अपेक्षा की जाती है, अगर आप इसके बावजूद मंच पर आकर के कह रहे हो कि आपने ये किताब अभी पूरी नहीं पढ़ी है, तो इस पर सिर्फ शर्मिंदगी का ही एहसास होता है। पूरी सभा में इसके लिए केवल माफी मांगी जा सकती है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अभी भी इस पुस्तक की पाठ की यात्रा से मुझे गुजरना है, लेकिन चूंकि मैं जिस लेखक की ये पुस्तक है, यानी मैं डॉक्टर माधव कृष्ण के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सरोकारों के बारे में जानता हूं। मैं उनकी मानस भूमि से परिचित हूं, मैं उनकी चित्त भूमि से परिचित हूं। उनके भीतर विचारों की दुनिया में जो गति क्रियाएं हुआ करती हैं, अपने समय के सोशल डायनेमिक्स के साथ, सामाजिक गति शास्त्र के साथ उनकी अपनी आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक चेतना जिस तरह से अंतःक्रियात्मक संबंध बनाती है, वो चीजें आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जिसे आप व्हाट्सएप ग्रुप कहते हैं और जिसे आप फेसबुक कहते हैं, उसके माध्यम से उनकी उस वैचारिक अंतःक्रिया से मेरा परिचय होता रहता है। इसलिए संख्या में पूरी पुस्तक तो नहीं, सारे पृष्ठ तो नहीं, लेकिन कुछ लेखों को पढ़ने के बाद बहुत विनम्रता पूर्वक मैं यहाँ आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखना चाहूंगा, लेकिन इस स्पष्टीकरण के साथ कि बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जिसमें मुझे स्वयं एक विद्यार्थी के तौर पर डॉक्टर माधव कृष्ण से दीक्षित होना पड़ सकता है और उनसे उनके बारे में बहुत विनम्रता पूर्वक कुछ सवाल पूछने पड़ सकते हैं। लेकिन एक विद्यार्थी का प्रश्न होगा, सभा में डिबेट करने वाले जो बिल्कुल समकक्ष लोग होते हैं, जिस दुनिया की इन्होंने यात्रा की है और अपने पाठकों को अपने लेखन से जिस दुनिया की यात्रा ये कराना चाहते हैं, उस दुनिया में आध्यात्मिकता और धार्मिकता का जो प्रश्न है, वो प्रश्न व्यक्तिगत तौर पर, यानी राय नाम की जो शख्सियत आपके सामने है, जो संज्ञा है, क्योंकि उस दुनिया से मेरा उतना परिचय नहीं है, वो घनिष्ठता नहीं, बल्कि जिसको प्रश्नांकित करते रहते हैं अपने लेखन में और अपने विचारों में डॉक्टर माधव कृष्ण, मैं बहुत भौतिक तर्कशास्त्रों के आधार पर, इस पूर्ण सामाजिक गतिक्रियाओं के आधार पर चीजों की व्याख्या करने वाले एक विचार दर्शन का पक्षधर हूं। इसलिए कहीं कहीं जो आध्यात्मिकता मुझसे छूट जाती है, जाहिर है कि अगर उस दुनिया के उसके रहस्य को आप जानते नहीं हैं, तो उसके बारे में बहुत विनम्र शिशु होकर के और एक बालक होकर के आप उस दिशा में आपको प्रवेश करना चाहिए। आपको अहमन्यता और किसी ज्ञान के अहंकार में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए और उसमें उसी भाव के साथ आप आगे बढ़कर के संवाद स्थापित कीजिए और पूछिए और जानिए। लेकिन ये सब सारी बातें करने के पहले मैं एक तो बधाई देना चाहूंगा